तो स्वागत है सभी मित्रों और मित्राणियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि साथियों अपना महिला बाल अपराध का पूरा सिलेबस हमने करवा दिया है टेस्ट सीरीज के रूप में। आज की अपनी रिवीजन क्लास है, ध्यान रखना इसमें पूरे टेस्ट ये समझ लेना इसमें से आपके कितने राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आप रियल में राइट कर पाए हो, क्योंकि राजस्थान पुलिस में 6 पेपर होंगे, अलग अलग पारियों में टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। और आज की इस क्लास में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखा है, जितनी भी धाराएं हैं वो सारी धाराएं मैं कंप्लीट करवा दूं आपको। अब देखो जो अपनी रिवीजन क्लास हो रही है इसमें मैं टोटल आपकी 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 यानी 3 और 4 क्लास ही लूँगा टोटल आपकी। और इस क्लास के अंदर जिस स्टूडेंट ने पहले वाले क्लास मान लो नहीं भी देखी है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, और यदि इन क्लासों को यदि देख लेगा तो आराम से एग्जाम में पूरे 5 में से 5 नंबर महिला बाल अपराध के टॉपिक में से लेके आ जाएगा। और मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा, यदि आप एग्जाम में बैठते हो तो सबसे पहले पेपर में आप महिला बाल अपराध वाला टॉपिक ही हल करना, ध्यान रखना। अब देखो साथियों, आज की क्लास में मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम भी दूंगा, आप स्वयं खुद का आंकलन करना। आज की इस क्लास को आप बिल्कुल एकांत में जाकर आराम से बैठकर इस क्लास को, इस वीडियोस को आप देखना, कितने क्वेश्चन आप रियल में राइट कर पाते हो आपका स्वयं को पता चल जाएगा। यदि आपकी वास्तव में तैयारी नहीं है, यदि आप इसमें से 15 यानी 70-80% भी यदि आप राइट नहीं कर पाते हो तो आपको पहले वाले वीडियो देखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, उसको एक बार वापस देखना। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महिला का पीछा करना, उसका नाम पता पूछना किस धारा के तहत अपराध है। धारा 354, धारा 354A, धारा 354B और धारा 354D। मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, जैसे जैसे कि आ जाता है तो आप इसका राइट आंसर क्या दोगे। कुछ सेकंड का आपके पास टाइम है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सोचकर आंसर बता देना इसका। इसका राइट आंसर यदि आपने डी चुना है, धारा 354D, तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट चुना है। इसका राइट आंसर डी होगा, धारा 354D। महिला का पीछा करना, उसका नाम पता पूछना, धारा 354D के तहत अपराध है। अब देखो धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं ताकि एग्जाम में कोई भी आपको डाउट ना रहे। अब देखो धारा 354 यदि पूछी जाती है तो यौन उत्पीड़न से संबंधित है, या महिला की लज्जा भंग या सजा का लज्जा भंग करने से संबंधित है। धारा 354 यानी यौन उत्पीड़न से संबंधित है और महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है। सजा कितनी है? न्यूनतम सजा 1 वर्ष की है और अधिकतम इसमें है 5 वर्ष की इसमें सजा है। देखो आज की क्लास में जिस स्टूडेंट्स को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इसी भर्ती में सिलेक्शन पाना है तभी इस क्लास को पूरा देखना, अन्यथा मत देखना, भटकते रहना पीछे बैग टांके हुए। यहाँ पर धारा 354A की बात करें तो धारा 354A किस चीज की है? यौन संबंध बनाने की यदि आप मांग करते हो या अवांछनीय यौन संबंध या किसी प्रकार का अश्लील चित्र यदि आप महिला के पास भेजते हो या महिला पर किसी प्रकार की आप यदि टिप्पणी करते हो तो धारा 354A लागू होगी और इसमें सजा 1 साल की है। वापिस बता रहा हूं, महिला पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, अश्लील चित्र भेजना, यौन संबंध की यदि मांग भी यदि करते हो तो धारा 354A लागू होगी। धारा 354B किस काम की है? महिला को निवस्त्र करना, बी से बीबी, बीबी को क्या करना? निवस्त्र करना, यानी महिला को निवस्त्र करना, धारा 354B। इसमें देखो सजा कितनी है, तो इसके अंदर सजा न्यूनतम तो है 3 वर्ष की और अधिकतम है 7 वर्ष की, इसके अंदर सजा का प्रावधान किया गया है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा और यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होगा। नेक्स्ट, पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता दिखाना किस धारा के तहत अपराध है? पति या रिश्तेदार किसी भी प्रकार की क्रूरता यदि दिखाता है तो किस धारा के तहत अपराध है? धारा 354C, धारा 376B, धारा 498A, धारा 354D। कुछ सेकंड का टाइम है, सोच समझ कर आंसर दें इसका। वीडियो को रोक के भी आप दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपने इसका राइट आंसर चुना है सी, धारा 354, धारा 498A, यदि आपने ये चुना है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बाकी मैं धारा 354C के बारे में बता चुका हूं, ताक झांक करना। धारा 354C नहीं बताई, ध्यान रखना, ताक झांक करना या महिला की फोटो अपने पास रखना, तो इसमें धारा 354C लागू होगी। सजा कितनी है? सजा इसके अंदर कितनी है? 1 साल से लेकर 3 साल तक इसमें सजा दी गई है। यहाँ पर धारा 376B और 354D के बारे में मैंने पहले बता दिया। धारा 376B किस काम की है मैं आगे बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005
कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 26 सितंबर 2005 को, 26 अक्टूबर 2006 को, 26 अक्टूबर 2007, 20 मई 2006 को। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर यदि आपने भी सोचा है 26 अक्टूबर 2006 को तो बिल्कुल राइट है। जिस भी स्टूडेंट्स ने भी सोचा है बिल्कुल राइट है। अब देखो, इसको राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली थी यह पूछा जा सकता है एग्जाम में। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? तो सितंबर 2005 को मिली थी। सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। इसमें देखो 5 अध्याय है। कितने अध्याय है? 5। और इसमें 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय और 37 धाराओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि धारा 1 के अंदर क्या है? 1 और 2 में प्रस्तावना दी गई है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। धारा 4 से लेकर धारा 11 तक संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के इसमें अधिकार है। 4 अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 में क्या है? 12 से लेकर 29 तक धाराएं हैं। इसमें राहत के आदेश दिए गए हैं। इसमें देखो अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, भारतीय दंड संहिता कब प्रभावी हुई? ये देखो, भारतीय दंड संहिता समझ गए होंगे, आईपीसी। तो ये कब प्रभावी हुआ था? 1 जनवरी 1860 को, 1 जुलाई 1862 को, 1 जनवरी 1862, 20 मई 1861। इसका राइट आंसर दे कुछ सेकंड का टाइम। यदि आपने इसका आंसर सोचा है यहां पर सी 1 जनवरी 1862 तो बिल्कुल यहां पर राइट है। ध्यान रखना, आईपीसी से संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है ना? ध्यान रखना, लागू यानी कि लागू 1860 और प्रभावी कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 को ये प्रभावी हुई थी आईपीसी। इसमें देखो अलग अलग है, मैं आगे बताता रहूंगा आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। पूरा यानी पूरा निचोड़ आज मैं लेके आया हूं महिला बाल अपराध की, जो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल साइट पर दी हुई है, वहां से क्वेश्चन निकाला है पूरी डिटेल के साथ। पूरा का पूरा निचोड़ है इस क्लास में। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। लाइक करना, अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। यदि आपका कोई सच्चा दोस्त है, कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर जरूर करना ताकि उनको फायदा मिल सके। वैसे आप अपने दोस्तों के पास तो शेयर करते नहीं हो सकता है आपको ये डर लग रहा हो कि कहीं वो हमसे आगे नहीं निकल जाए, ऐसा होता है, आप नहीं शेयर करते हो, मुझे पता है। आईपीसी की किस धारा में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है? दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान 375, 376, 376 ए या धारा 376 ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में दे, कुछ सेकंड का आपके पास टाइम। यदि आपने इसका राइट आंसर यहां पर भी सोचा है धारा 376 तो बिल्कुल यहां पर राइट है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है? धारा 376 दुष्कर्म के लिए सजा का इसमें प्रावधान है। धारा 375 क्या है? बलात्कार की परिभाषा दी गई है। ध्यान रखना, मैं कई बार बता चुका हूं फिर भी और बता रहा हूं ताकि बार बार आपको रिवीजन होता रहे और जैसे जैसे याद रह सके। धारा 376 ए चेतन, ए से ए चेतन, महिला यदि अचेतन की स्थिति में चली जाती है तो धारा 376 ए। सजा कितनी है? सजा भी पूछ सकता है तो इसमें मृत्युदंड तक है। ध्यान रखना, धारा 376 ई दुष्कर्म को दोबारा करना। यदि एक बार कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है, उसको यदि वापस दोहराता है तो इसमें धारा 376 ई लागू होगी। सजा क्या है? सजा कोई सजा नहीं है, फांसी है। तो साथियों समझ में आ गया होगा आपके। धारा 376 ए चेतन, धारा 376 ई दुष्कर्म को दोबारा करना, धारा 375 बलात्कार की परिभाषा, धारा 376 दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म किस धारा के तहत अपराध है? धारा 375 डी, धारा 376 सी, धारा 376 ए, धारा 376 ई। मैं आज समय ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि अपनी ये एक मात्र टेस्ट है, ये समझ लेना। ये रिवीजन क्लास ही नहीं है, साथ में आपका ये टेस्ट भी है, ये समझ लो। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में बैठे हो आप, ये समझ लो। और उसी के साथ आपको देखना है, स्वयं का आंकलन करना है इस क्लास के माध्यम से। इसका यहाँ पर राइट आंसर यदि आपने बी दिया है धारा 376 सी तो बिल्कुल करेक्ट दिया है। अन्यथा यदि आपने गलत दिया है तो आपको पहले वाले अपना पूरा सिलेबस देखने की थोड़ी बहुत आवश्यकता जरूर पड़ेगी साथियों। अब देखो, धारा 376 सी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म, सजा कितनी है? सजा है इसमें 20 साल। कितनी है? 20 वर्ष की सजा है। ध्यान रखना। अब देखो,
धारा 375D में बता चुका हूं, धारा 376C, धारा 376A मैंने बता दी, अचेतन की स्थिति, ई मैंने बता दिया। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो धारा 376D, यहाँ पर देखो 376D है, यदि इसकी बात करें तो धारा 376D है। इसमें अंदर क्या है, सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार, यानी गैंगरेप यदि आप करता है कोई भी, 4-5 यदि लड़के यदि मिलकर करते हैं ऐसा काम, तो धारा 376D लागू होती है और इसमें सजा क्या है, सजा फांसी है या आजीवन इसमें कारावास है। नेक्स्ट देखो किस धारा के तहत समलैंगिकता अपराध नहीं है, समलैंगिकता अपराध नहीं है, कौन सी धारा, 375D, 376C, 292, 377। याद करो नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के भारत सरकार के अनुसार समलैंगिकता अपराध नहीं है। धारा 377, यदि आपने डी चुना है तो बिल्कुल यहां पर राइट है, डी जिसने भी चुना है इसका ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट चुना है, 377। परंतु ध्यान रखना इसमें समलैंगिकता अपराध नहीं है, लेकिन बिना सहमति के यौन संबंध बनाना अपराध है। बिना सहमति के सजा कितनी होती है, 3 साल की होती है। अब मान लो किसी बालिग महिला द्वारा बालिग पुरुष के साथ स्थापित किया गया यौन संबंध और उसके बाद वह पुरुष मान लो उस महिला से शादी नहीं कर पाता है, तो वो यौन अपराध नहीं होगा। ध्यान रखना, पति द्वारा पत्नी की बिना सहमति के किया गया संभोग भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, यह भी एक ध्यान रख लेना। उम्र कितनी होनी चाहिए वो आपको पता है। पैसा देकर किया गया संभोग, मान लो पैसा देकर, मान लो कई ऐसे आजकल सभी को पता है कि कई अड्डे चल रहे हैं, इस प्रकार का काम चलता है, आपको पता है देह व्यापार वाला, तो इसमें मान लो कोई पैसा देकर कोई व्यक्ति संभोग करता है तो वो भी यौन संबंध नहीं माना जाता है, यौन संबंध नहीं माना जाता है। किस धारा के तहत व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य से संबंधित कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, धारा 293, धारा 294, धारा 292, धारा 302। किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य से संबंधित कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, इसमें सजा 7 साल की होती है। ध्यान रखना, सजा भी याद रखना, सजा भी पूछी जा सकती है, सजा 7 वर्ष की। इसका राइट आंसर यदि आपने सी चुना है, धारा 292, तो बिल्कुल राइट है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब मैं आपको बाकी और बता देता हूं। धारा 293, तरुण व्यक्ति द्वारा किया गया साहित्य से संबंधित कोई भी कार्य, धारा 293 तरुण व्यक्ति। धारा 294, सार्वजनिक मंच, कोई भी सार्वजनिक मंच है वहां पर किसी प्रकार की गलत शायरी करना, यानी गलत कोई गाना गाना, अश्लील इस प्रकार से हरकत करना, तो धारा 294 सजा इसमें 10 वर्ष तक हो सकती है, 10 वर्ष तक हो सकती है। ध्यान रखना। धारा 302, धारा 302 आपको पता है मृत्युदंड का इसमें प्रावधान किया गया धारा 302 में, और राष्ट्रपति है वो फांसी की सजा रोक सकता है। मृत्युदंड यानी किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, तो राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, ये भी मैंने पूछा था एक बार, काफी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति फांसी की सजा को रुकवा सकता है। नेक्स्ट, किसी बालिग व्यक्ति के द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास अपराध है, किस धारा के तहत अपराध है, बालिग व्यक्ति द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास, धारा 293, धारा 305, धारा 306, धारा 302। इसका यदि राइट आंसर आपने सी चुना है, धारा 306 बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। इसमें सजा कितनी है, 10 वर्ष की है। ध्यान रखना, कितनी सजा है, 10 साल की। और मान लो व्यक्ति बालिग ना हो, मान लो नाबालिग हो, यदि नाबालिग यदि आत्महत्या का प्रयास करता है तो धारा 305 लागू होगी। ध्यान रखना, यदि बालक यदि आत्महत्या का प्रयास करता है तो धारा 305, यदि बालक नहीं है और यदि वो बालिग है और वो आत्महत्या का प्रयास करता है तो धारा 306। सजा कितनी है इसमें, 305 वाली में तो 7 वर्ष की है बालक के लिए, तो और बालिग के लिए यदि बालक नहीं है तो उसके लिए सजा कितनी है, 10 वर्ष की है। ध्यान रखना। बाकी 200 धारा 302 मैंने बता दी, मृत्युदंड का इसमें प्रावधान है। और धारा 293 तरुण व्यक्ति द्वारा किया गया साहित्य संबंधित कोई भी कार्य। पूरा डिटेल से जितने भी ऑप्शन दिए हुए सारे सभी के बारे में डिटेल से बता रहा हूं ताकि पूरा निचोड़ निकल सके इस महिला बाल अपराध का, जितना भी हमने पढ़ा है आज तक। किस धारा के तहत दहेज मृत्यु अपराध है, दहेज मृत्यु अपराध है, धारा 304B, धारा 305, धारा 306B, धारा 302A। कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर नीचे कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। इसका यहां पर साथियों यदि करेक्ट आंसर आपने धारा 304B चुना है तो बिल्कुल यहां पर राइट है आपका।
नेक्स्ट, बिना तलाक किसी अन्य महिला से दूसरे स्थान पर जाकर शादी करना। मान लो कि आपकी किसी की भी मान लो जॉब इराक, इटली, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, किसी दूसरे देश में मान लो जॉब लगी, वहाँ यहाँ पर मान लो आपने इंडिया में शादी कर रखी है, अब दूसरे कंट्री में आप पैसे कमाने के लिए चले गए, काम करने के लिए चले गए, वहाँ पर किसी दूसरी महिला से आप यदि शादी कर लेते हो, यानी इंडिया वाली महिला को आपने तलाक नहीं दिया है, फिर भी आप शादी कर लेते हो, तो किस धारा के तहत अपराधी हो आप? 493, 494, 495, 496। इसका राइट आंसर यदि आपने बी दिया है धारा 494, तो बिल्कुल आपका राइट है। बिना तलाक के किसी महिला से शादी करना किसी अन्य स्थान पर जाकर अपराध है। धारा 494 के तहत सजा कितनी है? 7 वर्ष जेल में बिताना पड़ेगा। अब इस 493 भी बता दो। चलो मैं सारी बता देता हूं आपको। धारा 493 क्या है? किसी महिला को विधिवत रूप से विश्वास दिलाया जाए कि उसका विवाह हो चुका है जबकि उसका विवाह ना हो। मान लो आप मंदिर में जाके ऐसे ही पागल बना देते हो किसी महिला को और उससे बोल देते हो हमारा विवाह हो चुका है, फिर आप मना कर देते हो कि हमारा विवाह हुआ ही नहीं, और उसके साथ कुछ गलत काम आप कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो वो भी अपराध है धारा 493 के तहत। और इसमें सजा कितनी है? 10 वर्ष की सजा है। कितनी है? 10 वर्ष की। धारा 494 मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। धारा 495 क्या है? पहली शादी का तलाक नहीं हुआ है, पहले आपने शादी कर रखी है, उस महिला को आपने तलाक नहीं दिया है, फिर आप यदि छिपकर दूसरी शादी करते हो तो धारा 495 लागू होगी और इसमें भी सजा 10 वर्ष की है। 496 क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है, इसलिए ये पूछी जा सकती है क्योंकि आजकल आपको पता है गाँव में, शहरों में लड़का लड़के को लेकर भाग जाता है या लड़की लड़के को लेकर भाग जाती है और फिर उसके साथ क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। तो ऐसा मामला बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये पूछा जा सकता है धारा 496 में लागू होगी। यदि भगाकर कोई धोखे से यदि शादी करता है, भगाकर धोखे से शादी करना धारा 496 के तहत अपराध है और इसमें सजा 7 वर्ष की है। कितनी है? 7 वर्ष की। अब देखो, किसी महिला का पति जीवित है, उसके बाद भी उसके साथ संभोग करना अपराध है। ये ऐसे केस भी बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं भाई, है ना। मान लो किसी भी महिला का पति जीवित है और उसके बाद भी उस महिला के साथ आप यदि संभोग कर रहे हो, शादीशुदा महिला के साथ, तो किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? 498, 494, 496, 497। इसका यदि आपने राइट आंसर यहां पर डी दिया है धारा 497, तो बिल्कुल आपका राइट है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है? सजा होती है 7 वर्ष की। कितनी होती है? 7 वर्ष की। अब मत करना ये काम, बहुत ज्यादा सजा है इसके अंदर, ऐसा काम कभी भी मत करना। बाकी मैंने आपको बता दिया है। 498 में नहीं, आगे इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। 498 में विवाह का लालच देना या बेला फुसलाकर किसी का अपहरण करना कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा, है। किसी भी लड़की को आप बेला फुसलाकर किसी भी प्रकार से उसे लालच देकर उसे यदि उसका अपहरण यदि आप कर लेते हो तो धारा 498 में लागू होगी और इसमें सजा 3 वर्ष की है। कितनी है? 3 वर्ष की। आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, लिख लेना, आपके नहीं समझ में आ रहा है तो लिख के 1-2 बार आप रिपीट करोगे तो पूरा जैसे जैसे छप जाएगा। पूरा निचोड़ है महिला बाल अपराध का। विवाह का लालच या बेला फुसलाकर महिला का अपहरण करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? अब देखो, सजा पूछ ली गई है, कितनी सजा है? मैंने अभी आपको बताई थी 3 वर्ष की सजा है। कितनी है? 3 वर्ष की सजा है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1971, 1 अप्रैल 1972, 1 जुलाई 1972, 1 जुलाई 1971। कुछ सेकंड का टाइम है, आंसर करें जैसे कि आप एग्जाम में करते हो वैसे के वैसे नीचे कमेंट करें। इसका यदि राइट आंसर आपने बी दिया है 1 अप्रैल 1972, तो बिल्कुल आपका राइट है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। अब ध्यान रखना, इसमें देखो, कोई भी महिलाएं अनचाही गर्भपात, किस स्थिति में महिला गर्भपात करवा सकती है? किस स्थिति में? देखो, इसमें देखो बहुत सारी स्थितियां। पहली देखो, पहला रीजन क्या हो सकता है? यदि कोई महिला है और उसने अनचाही गर्भपात को गिरवा सकती है, मान लो उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई दूसरा किसी प्रकार का उसका रेप हो गया, बलात्कार हो गया और उसके शरीर में, मान लो उसके पेट में यदि किसी दूसरे का यदि गर्भ है, तो इस स्थिति में वो गर्भ को गिरवा सकती है। इसे गर्भपात नहीं माना जाएगा, इसमें अपराध नहीं माना जाएगा। किसी महिला का यदि गर्भ यौन उत्पीड़न या बलात्कार से हुआ हो या उसका गर्भ
महिला के लिए जानलेवा हो, मान लो उसका जो गर्भ है उससे उस गर्भ की वजह से यदि महिला की जान जा सकती है, महिला की मृत्यु हो सकती है या बच्चे की पेट में मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में गर्भपात करवाया जा सकता है। और गर्भ इसके अलावा 12 सप्ताह से यदि कम है तो भी करवाया जा सकता है। 12 सप्ताह से कम है या 20 सप्ताह से कम हो, लेकिन इसके अंदर क्या हो, हाईकोर्ट का इसमें आदेश होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994 कब लागू हुआ? 1994 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1994, 1 जनवरी 1994, 1 जुलाई 1996, 1 जनवरी 1996। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994 कब लागू हुआ? इसका यदि आपने राइट आंसर 1 जनवरी 1996 डी दिया है तो बिल्कुल आपने राइट दिया है। इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण जांच की, इसके अंदर देखो, इसके अंदर प्रसव पूर्व जांच अधिनियम 1994, यानी आप जांच प्रसव की नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ शर्तें हैं इसमें भी यदि करवाना चाहे तो। पहला हो सकता है आनुवांशिक, यदि मान लो रोग हो, आनुवांशिक रोग हो या जन्मजात कोई विकृति है, गुणसूत्र संबंधी कोई समस्या है, रक्त संबंधी कोई समस्या है, महिला की आयु यदि 35 वर्ष से अधिक हो या उसके 2 बार स्वतः ही मान लो पहले से गर्भपात हो चुका हो, पति मानसिक या मन बुद्धि का हो, महिला नशे का यदि सेवन करती हो या कोई आनुवांशिक रोग हो, तो ऐसी स्थिति में करवाया जा सकता है। नेक्स्ट, और इसके अंदर मान लो करने वाले जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उसमें देखो सजा कितनी दी जाती है, इसमें 3 से 5 साल की सजा होती है डॉक्टर को। डॉक्टर हो चाहे लैब कर्मी हो, सोनोग्राफी करने वाला, यदि कोई भी करता है तो उसको सजा है। नेक्स्ट देखो, भ्रूण को रोकना या भ्रूण की हत्या करना किस धारा के तहत अपराध है? भ्रूण को रोकना या उसकी हत्या करना किस धारा के तहत अपराध? 314, 15, 16 या 17? राइट आंसर कमेंट करें, क्या होगा देखें। इसका यदि राइट आंसर आपने भी दिया है धारा 315 तो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, धारा 315। इसमें सजा कितनी होती है? 10 वर्ष की सजा होती है। अब देखो इसमें देखो अलग अलग है। धारा 314 थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। धारा 314 क्या है? गर्भपात के दौरान मृत्यु होने पर डॉक्टर को सजा होती है, कितनी? 10 वर्ष की। और इसमें भी सजा कितनी है? 10 वर्ष की, ध्यान रखना। धारा 316 क्या है? किसी सजीव नवजात की जन्म के बाद हत्या करना, जन्म के बाद मध्य मान लो उस बच्चे की कोई हत्या कर देता है तो उसमें भी सजा 10 साल की है, धारा 316। धारा 317, 12 वर्ष से कम आयु के यदि बालक को यदि आप घर से बाहर निकाल देते हो तो धारा 317 के तहत अपराध है, सजा कितनी होगी? 2 से 7 वर्ष तक। मृत शिशु को अपने पास रखना किस धारा के तहत अपराध है? मृत शिशु को अपने पास रखना 314, 315, 318, 317 कौन सी धारा है? इसका आंसर देके किसको आ रहा है कमेंट करके बताना। ऐसा नहीं है कि हम आपका कमेंट रीड नहीं करते हैं, आपके हर कमेंट को हमारी टीम रीड करती है, आंसर भी उसका देती है। नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को। लिंक यदि नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर स्टडी एग्जाम एकेडमी को। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 318। मृत शिशु को अपने पास रखना अपराध है, ध्यान रखना। और इसमें सजा है 3 वर्ष की, कितनी? 3 वर्ष की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इसमें कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग गठन कब हुआ था? 1990। इसको देखो लागू कब किया गया था? इसको 1 जनवरी 1992, ध्यान रखना, 1 जनवरी 1992। खोया पाया वेब पोर्टल को कब लागू किया गया? खोया पाया वेब पोर्टल, इसमें देखो बच्चे का मान लो अपहरण हो जाता है तो इसमें उसका पता चल जाता है, इसके अंदर पूरी उसकी डिटेल रखी जाती है। कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर यदि आपने ए दिया है 12 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर होगा। मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2017, जून 2017, अक्टूबर 2017 या जनवरी 2017? इसका आंसर नीचे कमेंट करें, देखें मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अप्रैल 2017 के अंदर मी टू अभियान की शुरुआत, अक्टूबर 2017 में। मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2017 में। इसको गलत मत करना, ध्यान रखना, यह भी महिलाओं से यौन उत्पीड़न से संबंधित है मी टू अभियान। इसके अलावा थोड़ा और देख लेना, महिला सशक्तिकरण वर्ष है वो 2001 है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय बालिका नीति ये भी पूछा जा सकता है कब लागू हुई थी। राष्ट्रीय बालिका नीति 24 फरवरी 2013 को, 24 फरवरी 2013 को राष्ट्रीय बालिका नीति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जितने भी महत्वपूर्ण बन रहे थे। इसके अलावा
आगे मैं 1 से 2 क्लास और लूँगा, जितना भी बचा हुआ है महिला बाल अपराध, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से, वो बिना सिलेबस के पढ़ रहे हैं। जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है वही पढ़ो, सिलेबस के अलावा मत पढ़ो। ये भी नहीं हो रहा है पूरा कंप्लीट, सिलेबस से बाहर एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन कि एटीएम से कोई बंदा चोरी करके भाग रहा है, आप यदि पुलिसकर्मी हो, आपने पकड़ लिया है तो किस धारा के तहत उसको सजा दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में यदि नहीं है तो आप क्यों पढ़ रहे हो। आपको सिर्फ महिलाओं से और बच्चों से संबंधित जितने भी धाराएं हैं, अपराध वगैरह है, वो ही याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको पुलिस की ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे, इसलिए आप उनकी चिंता मत करो। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद। कैसी क्लास लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें।